हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लूसेंट की 1000 की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं उसकी ये चौथी वीडियो है। ठीक है, चौथी वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी है। 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके दे सकते हैं। जो 3 दिन पहले SSC GD का आंसर की आया है उसमें से सारे जीके फंसे हुए हैं। अब देखिए, जो करंट अफेयर है वो इस टाइम पे होते हैं, जो एग्जाम होता है उस टाइम पे। ठीक, तो करंट अफेयर हम 6 महीने के प्रोवाइड हर एग्जाम के पहले हम करवा ही देते हैं आप लोगों को। तो जीके में जैसे संविधान है, मौलिक कर्तव्य है, या फंडामेंटल ड्यूटी हो, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, या कोई आर्टिकल हो, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। वो तो क्वेश्चन हो गया है परमानेंट। अब जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो, या फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, या फिर लाल किला किसने बनवाया है, ये सब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो परमानेंट हो गए हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो लूसेंट की पूरी 1000 की सीरीज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इसके पहले के 3 क्लास नहीं देखें तो प्लीज वो क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों पे आइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को पूरा पूरी तरह आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। बस 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 1540 में किस युद्ध के पश्चात हिमाऊ को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज का युद्ध था। ठीक है, ये 1500 कितने में हुआ था? 40 में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए यही है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा था। हिमाऊ के मकबरा का वास्तुकार कौन थे? तो ये मीरक मिर्जा घियात थे। ठीक है, घियात। यहाँ देखिए अकबर आपका मिस हो गया है। ठीक, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में। इसका अमरकोट में जन्म हुआ था 1542 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 2 सेनाओं के विरुद्ध लड़ी गई थी, तो वह अकबर और हिमू के बीच लड़ी गई थी 1526 में। अरे सॉरी, 1526 में तो बाबर इब्राहिम लोधी 1556 में लड़ी गई थी, 1556 में। ठीक है दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो बदायूं ने किया था, बदायूं ने किया था ना। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल है, अब्दुल फजल। ठीक है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता? तो हरि विजय थे। ठीक है, हरि विजय। अकबर मुगल बादशाह था और बहुत अच्छा ही बादशाह माना जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। देखिए, आप यदि पूरा क्लास देखेंगे तो पक्का है कि नॉलेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, 4 से 5 बार के रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़ना, मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों के बिना आप कोई भी जीके या जीएस पास नहीं कर सकते हो। यदि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो वनडे एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके पहले की 3 सीरीज जरूर देखिए, ये चौथी सीरीज है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता आधा घंटे से, क्योंकि लोग जीएस में बोर होते हैं, और आधे घंटे की वीडियो आप देख लो तो समझ लो बहुत बड़ी काम बात हो गई। ठीक है, अगला, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? तो अकबर ने दिया था। ठीक, अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, बैरंग खान था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राज्य मंत्री थे? तो अकबर के थे। ठीक, दीने इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के पुत्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। अकबर के एक पुत्र किस, नहीं ये नहीं, पुत्र गलत आ गया, ऑप्शन गलत, ये गलत। अकबर के एक किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। दीने इलाही बहुत अच्छा धर्म था। ठीक है, लेकिन उसको लोग दिए नहीं। ठीक है, ये क्या है अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था, अकबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की
मानस लिखी थी तो अकबर के काल में। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, ठीक है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया, तो ये विलियम हॉकिंस थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सब क्वेश्चन 4 से 5 बार कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहां के नाम से जाने गए, ठीक है। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है, तो यह आगरा में स्थित है। मुगल शासक के संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो यह औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो मुअज्जम थे, मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम थे। ज्यादा नहीं शासन नहीं किए, बस यही थे। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये औरंगजेब थे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया, मुअज्जम, ठीक है। ये औरंगजेब के बाद शासन करने वाले थे, लेकिन ज्यादा दिन कर नहीं पाए, ठीक है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। मुगल भवनों में से किसने यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, तो ताजमहल, ठीक। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक। लाहौर से इनको याद रख सकते हैं, लाहौर से। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः 2 स्थानों पर पराजित किया था। तो पहला 1539 में तो चौसा में किया था, अब 1540 में कन्नौज में, जो कि हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किससे जोड़ती है, तो बंगाल से, पूर्व बंगाल से पंजाब को जोड़ती थी, जिसको ग्रैंड रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु था। उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, शिवाजी नाम है, ठीक है। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था, शाइस्ता खान को भेजा गया था, शाइस्ता खान को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध और उसकी वीर पत्नी को वही यहाँ भरना है के नेतृत्व में जारी रखा, तो ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा, ठीक। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी, रायगढ़ सभी को पता होना चाहिए। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को। पेशवाओं के संस्थापक थे, तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई थी, तो सालबाई के संधि द्वारा समाप्त हुई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता से निर्मित दुर्ग का क्या नाम था, फोर्ट विलियम। ये कलकत्ता में स्थित है, बहुत ही सुंदर किला बनवाया था, दुर्ग बनवाया था उन्होंने अपने लिए, ठीक है। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता है, मसूलीपट्टम में लगाया था इन्होंने, मसूलीपट्टम में अपनी फैक्ट्री पहले लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों शासक द्वारा चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पे मुंबई को दहेज में, सोचिए मुंबई शहर को दहेज में दिया गया था, तो वो पुर्तगालियों के लिए, ठीक। पुर्तगाली थे जो मुंबई शहर को दिए थे दहेज में, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा द्वारा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले राजा का नाम जमोरियन था, जमोरियन ने उनका स्वागत किया था, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों रूप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, केलिको कहलाते थे, ठीक है। भारत में पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन से देश थे, तो पुर्तगाली थे। ये भारत पे सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे गोवा को छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम से क्या उगाने के लिए मजबूर किया गया था, तो आसाम में चाय की खेती असम में बहुत की जाती है।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 ईस्वी में की गई थी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है? तो तलवंटी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु अंगद थे। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह। रणजीत सिंह राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने दी थी। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान था। शहादत खान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। मैसूर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तथाकथित काल कोठरी घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करने से परिणामस्वरूप उनकी गर्मी के उस समय मई जून का महीना चला था, तो कमरे में बंद कर दिया गया था, तो जिसमें से अधिकांश लगभग 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। ठीक है। अब उसी के बाद प्लासी का युद्ध, मतलब इसी को प्लासी के युद्ध का बीज कहा जाता है। ठीक है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने ही विश्वासघात किया था। ठीक है। अब प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है। प्लासी की लड़ाई के बीच किसने लड़ी थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड हो गया। पुर्तगालियों ने संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए थे? संस्कृति के अवशेष तो गोवा में पाए थे। गोवा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई के बाद पता चल गया था फ्रांसीसी अब भारत में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में किया था। ठीक है। अगला, उपनिवेशक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम को कब बनाया था? अंग्रेजी शिक्षा माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में। ठीक। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अब ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। वह आयोग जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, तो चार्ल्स आयोग था। चार्ल्स आयोग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन कौन से? तो ब्रह्मा समाज था। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिस दिन भारत आज़ाद होने वाला था। 14 की रात या 15 की भोर में भारत आज़ाद होने वाला था, तो उसी रात में वो उन्होंने संसद में संबोधित करते हुए कहा था। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने। बात सही है। जब आपको भूख लगेगी तभी खाने में टेस्ट भी नजर आएगा। आपको चटनी रोटी भी मिलेगी, भूख लगा रहेगा ना, तो आपको टेस्ट वो खाना काफी स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है वह ईश्वर है? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेसी नेताओं में किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम, तो ब्रिटेन के सदस्य बनने वाले संसद के सदस्य थे तो दादा भाई नौरोजी ही थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इन्होंने ही बताया था अंग्रेज कैसे भारत को लूट के ले जा रहे हैं। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपनी एक बुक में इन्होंने जिक्र किया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा
वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी को राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, करो मरो का नारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था, लोकमान्य तिलक। गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे? तो ये भगवत गीता को मानते थे। अंबेडकर संविधान की, जब भी अंबेडकर की फोटो देखेंगे उनके हाथ में संविधान होगा, और महात्मा गांधी की जब भी फोटो देखेंगे तो भगवत गीता उनके हाथ में मिलेगी, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, पत्रिका थी हफ्ते में, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अल वलाग की स्थापना हुई 1915 में, ठीक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या पाकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, ये इनका प्रसिद्ध नारा। फ्रंटियर गांधी पद से कौन है? तो ये सभी जानते होंगे, खान अब्दुल खान गफ्फार, ठीक है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है, अरविंद घोष। द लॉयल मॉडर्न ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? तो यह सैयद अहमद खान का पत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, आज के लिए इतनी टाइपिंग हुई है। अगले पार्ट के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यदि ये क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।